तो बाबा मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। भैया, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा भैया। कांता हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विनोद प्रभु, आकांक्षा माता जी, अनमोल शर्मा प्रभु, हरि बोल। सुबह सुबह जल्दी से ज्वाइन हो गए। नेहा कौशिक माता जी, शैलेश भट्ट प्रभु, शशि प्रकाश गुप्ता प्रभु, तरुण राठौड़ प्रभु, आप भी माता जी आप भी ज्वाइन हो गए। अंजना माता जी, उत्तम सिंह, सभी 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 लोग। उर्वी त्यागी माता जी, उवी उवी त्यागी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे यूवी कृष्णा। यूवी यूवी माता। यूवी, अच्छा हो, सॉरी माता जी, क्या गीता ज्ञानी माता जी, हरि बोल। सब लोग ज्वाइन हो गए तो ब्यूटीफुल अध्याय है आज, तीसरा अध्याय। लेकिन आज मैया हमारे ब्यूटीफुल, अभी तो 6 बज रहे हैं, यस टाइम भी हो रहा है। तो प्रेयर्स शोभा माता जी जो है सो हमारे मैया है, वो स्टार्ट करेंगे आज प्रेयर्स का क्लास। वो ही स्टार्ट करेंगे, वही कीर्तन भी करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर दूंगा, देन आपके पास में अनम्यूट करने का विकल्प आज से रहेगा क्लास के बीच में, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाइए। देन आप शब्द अर्चन कर लीजिए, देन मैया स्टार्ट करेंगे अपने प्रेयर्स। मंगलाचरण। यस माता जी, आप सब दर्शन कर लीजिए। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मंगलुरु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। सा नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय हो श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट माता जी। किसी दिन आप एक भजन भी कर लेना माता जी, कीर्तन। ठीक है प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट। मैं समझ रहा था कि और कंटिन्यू करेंगे माता जी, आप जल्दी से रोक दिए। नहीं प्रभु, आपका टाइम हो गया ना, 6:05 हो गया तो यस यस, नो इश्यूज माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो फिर से माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। आज का ब्यूटीफुल अध्याय है। अध्याय का नाम है, एक मिनट, अध्याय स्टार्ट कर दूंगा, पीपीटी एक बार डिस्प्ले कर दूंगा। कर्म योग, यहाँ से हम लोग का आरंभ होने वाला है। स्लाइड शो, यस, ओके। मूकं करोति वाचालं मूलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादपहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। चलो, तो आज का अध्याय है कर्म योग। एक्चुअली हम लोग कर्म योग के पहले जाने से पहले थोड़ा सा कल का रिवीजन, जब तक माता जी, प्रभु जी, जब हम लोग अध्याय में जुड़ रहे हैं, एक बार क्या करना, क्लास आने से पहले 5 मिनट पहले क्या पढ़ा है कल, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। और क्लास हो गए बाद में भी ना, एक 5 मिनट पहले क्या पढ़ा है वो भी थोड़ा सा रिवीजन करना। हम लोग क्या हो गए, कितना भी अपना इनपुट डालते जाएंगे, लेकिन अगर 100 अगर सुने, उसमें से क्या रहता, 10 ही, यानी 100 अगर सुन रहे हैं 100%, उसमें 10 चीज़ ही हमको याद रहती है, 90 पूरा भूल जाते हैं। तो इसलिए ही आज मैं जस्ट एक सिंपल सा, जल्दी आप लोग रेडी रहिए प्रश्न के लिए। हमारी कक्षा अभी आज से क्या होगा, आप लोग बीच में अनम्यूट कर सकते हैं और आपका वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और आप चैट में भी जो भी बताना है बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या सीखे कल? यस, सिंपल सा डाउट। एनीवन? संजीव कुमार महाजन प्रभु, एनीवन? कल क्या सीखे हम लोग? कल के क्लास में हम लोग क्या सीखे? किसी को? माधवी देवी, माधवी माता जी, आकांक्षा मैया, कितने लोग हैं? शशि प्रकाश गुप्ता प्रभु, कल के क्लास में क्या सीखे? सिंपल सा प्रश्न। अगर अटेंड हुए या नहीं हुए? नहीं तो इस्कॉन में ज्वाइन हुए प्रभु जी, इस्कॉन मंगलूर, इस्कॉन से नहीं सुने, इस्कॉन से निकाल दिए बस। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मैया हु इज गॉड? हाँ, भगवान कौन है उनके बारे में जाने। यस, एंड अर्जुन का संशय रहा था जे व्हाट ही डू माने कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आप बोले मेरे को कि आपको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप टाइप कर लीजिए। और संजीव कुमार महाजन प्रभु, कल क्या आप सुबह पढ़े हम लोग? विजय गुप्ता प्रभु, पंकज शर्मा प्रभु जी, माता जी, कल रीना आपने पटीदार पढ़ाया माता जी, था। आंक, इतने लोग हैं। कल हरे कोई कृष्ण प्रभु अटेंड जी। नहीं करे क्या? ध्यान पूर्वक सुने नहीं क्या? नहीं, प्रभु जी, कल आपने बताया था गुरु 3 तरह के होते हैं, एक दीक्षा गुरु, हाँ एक शिक्षा गुरु हाँ और एक और थे हाँ, जो चलो। मार्गदर्शन करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले। हाँ, पद प्रदर्शक गुरु बोलते हैं उनको, हमको रास्ता बताते हैं। और स्वयं हमारे भगवान जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, चैत्य गुरु। यस, 4 प्रकार के होते हैं। वेरी एक्सलेंट, चलो इतना तो याद है। हरी हरी। और कौन है? लोकेश हरे प्रभु कृष्ण बोलिए। प्रभु। हाँ, पंकज शर्मा प्रभु, क्या कल याद आप क्या लोग हुआ? भगवान के गुण बताए थे कल, हाँ, और भगवान को भगवान हम के कैसे पास में महसूस कर ऐश्वर्य सकते रहता हैं, है, ताकत रहता है सबसे। यस, असीम था। यस, और मेरे और को जो भगवान को सुना है हम वो नहीं कैसे मिल रहा महसूस है। कर सकते हैं। अच्छा। और 100% आंसर पे नहीं आ रहे हैं, तो इसका ब्रह्मेति मतलब परमात्मेति भगवानेति शब्देति।
प्रभु जी, पंकज प्रभु, आप तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं। आपकी उंगली पकड़ के हम आना, आपको गोलोक गोलोक पकड़ के। हरी हरी, बहुत अच्छा लगा। यानी यानी भगवान को जानने के लिए पहले ब्रह्म, हेलो प्रभु जी। यानी फाइनली और एक परमात्मा रियलाइजेशन एंड पहले, और जो भगवान का साकार रूप है उसके बारे में भी हम चर्चा करें। यस विक्रम बंसोर प्रभु, ये क्लास, मेरा क्लास पर्टिकुलरली कैसे रहता, मैं पूछते रहता हूँ, आप सवाल जवाब उसका देते जाना। थोड़ा आप लोग सो रहे हैं क्या, नहीं तो सेल लगा दिए चले गए, वैसा नहीं रहना। हाँ, नहीं सो रहे हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं, मेरा काम ही नींद में से जगाना है। इस्कॉन मंगलूर का काम ही है, सब लोग जो सो रहे हैं ना, नींद में से जगाना है। विक्रम बंसर प्रभु, आंसर क्या है, कल क्या सीखे जल्दी कल से। के कल सीखे थे अर्जुन के जो अर्जुन जब युद्ध में जा रहा था, हाँ तब उसके सामने जो रिश्तेदार थे उसको कैसे मारे अर्जुन, हाँ, कैसे ये मारे। सोचकर और करीब करीब तक आ गए आप, 70% आया आंसर, और थोड़ा। ये सोचकर अर्जुन कृष्ण जी से हम्म हाथ जोड़कर ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अच्छा, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि त्वां देव। वेरी एक्सलेंट, यस। जब शिष्य बन के कृष्ण भगवान को पूरी तरह से समर्पण कर दिए, शिष्यास्तेहम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, हरि बोल, वो याद है आपको। हाँ, जब कभी भी हमारी एक ऐसी परिस्थिति आती है, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी परिस्थिति आती है, तो हम क्या करना, गुरु के पास में जाना। गुरु के पास में जाके हम उनको पूछना क्या करना है। वेरी एक्सलेंट, उतना सा तो आपको याद है। और जो मेरे को चाहिए, और एक हेलो थोड़ा प्रभु सा जी। बोलना है आप लोगों को, बच गया एक। हेलो प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, भगवान की 6 क्वालिटीज है। हम्म नॉलेज। वो हो गया प्रभु, वो बोल दिए, वो बोल दिए। दूसरा मेरे को जो प्रभु चाहिए, जी, और एक, हाँ प्रभु जी, रेनू। प्रभु जी, हाँ हमने कल सीखा था कि हमारे पतन का कारण क्या है, जैसे वो अटैचमेंट, वो हाँ, लस्ट, वो एक, हाँ वो अटैचमेंट, आसक्ति, एंगर। काम, यस, एंगर, वो अगर नहीं पूरा हुआ तो हरि बोल, यस यस, वो भी हमारे पतन का, बिविल्डेम्बर, नहीं, हमारी बुद्धि की हानि होती है, क्षति होती है, देन फाइनली इंटेलिजेंस यानी पतन होता है। वो भी अच्छा सा याद है और आप। हमने गृहस्थ और गृहस्थ मेदी में हाँ, गृहस्थ, अंतर समझा गृहस्थ था। यानी, माने गृहस्थ, वो गृह मेदी वो होता है, सिर्फ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे सासू, मेरे ससुर, सब इनको ही देखते हैं वो लोग, मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन गृहस्थ वो होता है, सब कुछ करता है, भगवान को सेंटर में रखता है, हम्म। भगवान को नहीं भूलता है, वो गृहस्थ है। वेरी एक्सलेंट, हरी हरी। और प्रभु गुरुजी जी। मतलब जो भगवान है। सुधीर प्रभु, एक मिनट प्रभु, सुधीर प्रभु, माता जी बोल रहे हैं, वही मन, हाँ, बाद में आप बोलिए। कर्म कर्म हाँ के फल पे हमारा अधिकार नहीं है, सिर्फ हम कर्म करते जाएं। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फलेषु हरि कदाचन। बोल, हरि बोल। कर्म करना हरि है, बोल। बैंक के कैशियर बनना है हमको। ये नहीं समझना कि ये बैंक का पूरा पैसा मेरा है। परिवार में रहना है, ये नहीं समझना कि ये पूरा भैया घर मेरा, प्रॉपर्टी मेरी, धन मेरा, सब मेरा। एक न एक दिन तो हमको टाटा बोल के जाना है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड यस्टरडे। हरि बोल। और आप कुछ बता रहे थे, कांता प्रभु, सुधीर प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु। गुरुजी प्रणाम दंडवत। और हम्म ये कहना चाह रहा था कि भगवान साकार रूप में है, निराकार रूप में वो नहीं हो है। गया, ब्रह्मेति परमात्मेति, प्रभु जी बोल दिए। वेरी एक्सलेंट। और चलो ठीक है, प्रभु और जी। अच्छा ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए प्रभु रुक जी। जाएंगे। अब हम लोग, बहुत सारा डिस्कशन हो गया है। एक नहीं बोले, मैं आंसर बहुत सारे से लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। हम लोग, भगवान बता रहे थे, तुम जिसको मारना चाह रहे हो, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे मामा, ये सब तेरे को रिश्तेदार दिख रहे हैं। तू शरीर के लेवल पे तेरी चिंता, तेरा सबसे सबसे अपने आप को तू बांध रहा है, लेकिन तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तू अगर नहीं भी मारेगा तो ये लोग मर जाएंगे, क्योंकि आत्मा जस्ट वस्त्र बदलता है, वस्त्र बदलता है। भाषाम से जीर्णानि यथा विहाया। कितने ब्यूटीफुल श्लोका थे। तो वो ऐसा हमको भगवान क्या नॉलेज दे रहे थे कि बेटा तुम लोग शरीर नहीं हो। देखो, अगर हम लोग, माता जी, प्रभु जी, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जब जन्म हुआ अपना, अपने को अपनी माँ बोलती है क्या, ये 9 महीने मैंने जन्म दिया, मेरे गर्भ में रख के, ये बेटा मेरा है। फाइनली क्या होता है, जब बेटा बड़ा होता है, बेटा या बेटी जो भी है, कॉलेज में पढ़ती है और अच्छा सा पढ़ता है, अच्छा सा कमाता है, और एल्स फॉरेन जाता है, तो हम बेटा, बाप, पिताजी बोलता, पिता बोलता है ये बेटा मेरा है।
ये बेटा मेरा है, आज 1 लाख कमा रहा है, फॉरेन जा रहा है, सबको बोलेगा मेरा बेटा मेरा बेटा। अल्टीमेटली जब वो बेटे की शादी होती है, पत्नी बोलती है कि ये पति मेरा है। एंड सपोज वो लड़की है, लड़की की अगर शादी हो गई बिटिया की, तो पति बोलता है, वो लड़की ये अभी क्या हो गई, पत्नी, वो पत्नी मेरी है। क्या हो गया अब ये संबंध तो वही है। हम तो जीव जब जन्म हुआ, धीरे धीरे से पहले माँ बोल रही थी बेटा, अभी पिता बोल रहा था मेरा, अब पत्नी बोल रही है मेरा। कल के दिन बच्चे हो गए तो बच्चे क्या बोलने लगते, ये पप्पा मेरे है फाइनली। और बच्चों के बच्चे भी हो गए तो वो बोलते हैं ये दादा मेरे है। हर बार फाइनली वो टाटा बोल के जब जाते हैं ना, इवन जब ऑफिस में जब जाते हैं, ऑफिस वाले क्या बोलते हैं, ही इज माई एम्प्लॉय यू नो। अगर हम लोग आर्मी में ज्वाइन हो गए तो वो बोलते हैं हाँ ये मेरे लिए लड़ेगा, मैं बोलूंगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि ये हम इनको सैलरी दे रहे हैं, ही इज बाउंड टू वर्क अंडर अस। तो ये लोग क्या हो रहे हैं, हमारे शरीर को अपना बन के एक एक उपाधि दे रहे हैं कि आप पिता बन गए, बेटे बन गए, दादा बन गए, आप एम्प्लॉय बन गए, डीईओ सीईओ मट्टी धूल जो भी है बनते जा रहे हैं। लेकिन अग्नि जिस दिन हम लोग मर जाते हैं, अग्नि बोलती है आजा बेटा, इतने दिनों से हर कोई तेरे को मेरा मेरा बोल रहा था, आज तू मेरा है। अगर या तो अब हम जब मर जाते हैं या तो अग्नि में डाल दिया जाता है, नहीं तो दफना दिया जाता है जमीन में, तो जमीन बोलती है आ बेटा, बहुत दिनों से सब लोग तेरे को मेरा मेरा बोल रहे थे, आजा, ये तेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। माता जी प्रभु जी, हम लोग ना शरीर के लेवल पे सोचते हैं, भगवान हमारी आंखें खोल रहे हैं, नींद में से जगा रहे हैं, बेटा तुम शरीर नहीं हो। जिस परिवार के लिए तुम इतना मोह, इतना वट तड़प रहे हो, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, एक न एक दिन सबको सिंपल हंसते हंसते सब छोड़ के जाना है। लेकिन कहाँ जाना है वो ही नहीं मालूम। दिस इज व्हाट रियल ज्ञान। जब हमको ये मालूम हो गया, हमारे में स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, आजकल ना दुनिया भर के यूट्यूब में मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सक्सेस हो, आप करोड़पति बनो, पैसा कमाओ, दिस इज व्हाट योर रियल गोल। देखो कितने भी पैसे वाले लोगों को ने शांति सुकून नहीं है, आनंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि वो शरीर को आनंद दे रहे हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा को आनंद नहीं दे रहे हैं। आज वो ज्ञान कर्म योग से मिलेगा। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी, प्रभु जी, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, जब कभी अध्याय खत्म हो जाता है, वैसे तो 7 बजे के 5 मिनट इधर उधर मैं क्लोज कर देता हूँ अध्याय, लेकिन 5 मिनट सोचो, विचार करो आज प्रभु जी के क्लास में हमने क्या प्राप्त किया। एंड फाइनली वो जब हम लोग मनन करतेंगे देन कल याद रहेगा, जस्ट सुन ले रहे हैं नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर्म योग क्या है, हर कोई क्या कर रहा है माता जी प्रभु जी, अच्छा कर्म बुरा कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म, नहीं मैं तो पाप नहीं करूंगा, सिर्फ पुण्य ही कमाऊंगा, सकाम कर्म जिसे हम बोलते हैं वही करूंगा, और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है ना प्रभु जी, स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, थोड़े लोग ऐसे लोग हैं माता जी प्रभु जी, आपको बीच में दिया गया अनम्यूट करने का विकल्प, लेकिन मैं आपसे 7 बजे तक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट अनम्यूट। कुछ डाउट है तो 7 बजे एग्जैक्ट पूछिए। बीच में से वो कनेक्शन चले जाता है ना, तो दूसरे क्लासों में आप लोगों को म्यूट कर देते हैं और वीडियो भी ऑन नहीं होता है, चैट भी ऑन नहीं रहता है, लेकिन आज से मेरी क्लास में लिबर्टी रहती है, सब चीज़। मैं कभी कोई को होस्ट को प्रभु जी अनम्यूट कीजिए ऐसा इतना मैं दिल को नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ किसी को, ठीक है प्लीज। तो बुरा कर्म क्या होता है, ज्यादातर लोग अच्छे कर्म में रहते हैं, नहीं तो बुरा कर्म करते हैं। यस, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फाइनली उनका लक्ष्य क्या रहता है, कुछ भी करूंगा, मेरे शरीर को आनंद प्राप्त करूंगा, एंड फाइनली मैं नरक जाऊंगा। यानी जीवन में हमको ये शास्त्रों में मतलब बताया गया कि भैया अच्छा करेगा तो तू कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, बुरा करेगा तो तू नरक जाएगा। फाइनली भगवत धाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
अब गीता के माध्यम से कर्म योग क्या है, हर कोई कर्म कई में लगा है, या तो अच्छा कर्म या तो बुरा कर्म, लेकिन अगर कर्म तो कर रहे हैं, जीना तो जी रहे हैं, जीने के साथ साथ अगर भगवान को जोड़ लिए, ये बन गया कर्म योग। कर्म योग यानी भगवान के साथ साथ जो कर्म कर रहे हैं वो कर्मयोग बन गया, जिसे हम कहते हैं कृष्ण कर्म और आध्यात्मिक कर्म और अकर्म। जहां पे भगवान को रूठा हुआ है ठाकुर है, हमको मना रहे हैं, हम उनको मना रहे हैं कि भैया हम आपके धाम में आना चाह रहे हैं, ना तो हमको स्वर्ग चाहिए ना तो नरक चाहिए, हमको सिर्फ ठाकुर तू चाहिए। वो कैसा मनाएंगे? आज के श्लोका, कितने ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, ये जस्ट नॉलेज का है, मैं नॉलेज के पीछे नहीं भागता हूं, छोड़ो ये। तो ये तो कल के अध्याय में हमने देखा कि भगवान स्वयं बोले कि आपको कर्मण्येवाधिकारस्ते, यस कर्म करो, लेकिन फल मैं ये मेरे बच्चों को ना अच्छा सा पढ़ाऊंगा, बच्चे आगे जाके मेरे को देखेंगे। छोड़ दो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार को देखना बस, लेकिन पत्नी मेरे को अच्छा देखेगी, पति मेरे को अच्छा देखेगा, एंड मेरा बिजनेस आगे जाके अच्छा होगा, मेरा काम है पढ़ना, रिजल्ट में फर्स्ट आना। छोड़ दो। भगवान यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल के अध्याय में दिए, आज पूरा कर्मयोग में देते जाएंगे। क्या है अपना काम फिर प्रभु? हमारा काम है पेड़ को बोना, यानी बीज बोना हमारा काम है, पानी डालना अपना काम है। देन वो किसके लिए आगे जाके वो फल आएंगा, वो फल मैं लेऊंगा नहीं, भगवान के अर्पित कर दो। भगवान को नहीं, वो उस पर एक्सपेक्ट मत करो। वो झाड़ अगर आएगा तो वो झाड़ मेरा रहेगा, मेरे ही फूल रहेंगे या मेरे ही फल रहेंगे। हर चीज भगवान हमको यहाँ पे समझा रहे हैं। ज्यादातर हमको आनंद नहीं मिलता, क्यों? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग, आज हम ये कर्म करें आगे जाके मेरे को आनंद मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बंद जाते हैं। जैसे ही वो आनंद नहीं मिला, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चों से, चाहे किसी से भी, हमको क्या होता है? तकलीफ होती है। इसीलिए भगवान बोल रहे द रूट कहाँ पे हिट कर रहे हैं? जड़ पे। जड़ यानी जो भगवान बोल रहे हैं बेटा तू आत्मा है ना, तेरा काम ये जो शरीर मिला है कर्म कर, लेकिन कर्म में बंद जा मत। इसलिए ही कल के भी श्लोका में धीरे धीरे से बोल रहे थे दुख को कैसा टेक अवे करना, वो भी आज कोई भी नहीं बोले। दुख आओ या सुख आओ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुख था, वो भी बोले थे कल के अध्याय में कि दुख और सुख को समान रूप में ले। तो वैसे ही फल आया या नहीं आया तो चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान हमको आज के अध्याय में वही बोलेंगे। तो ज्यादातर एक बार माता जी, गीता माता जी, कोई याद नहीं है, कोई तो माता जी पूछ रहे थे कि कर्म योग क्या होता है, कर्म कांड। तो पूरे भारत देश में हर कोई कर्म कांड में लगा हुआ है। कर्म कांड क्या होता है प्रभु जी? यस, एनीथिंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। कुछ भी हम कर्म करते हैं, मेरे को ये चाहिए, स्वर्ग प्राप्त होना। देखो मैं व्रत रखूंगा तो मेरे को क्या मिलना? स्वर्ग मिलना। नहीं तो मेरे को व्रत रखूंगा तो मेरे को बेटा होना, व्रत रखूंगा तो लक्ष्मी होना, पैसा होना, व्रत रखूंगा तो मेरे को जो नौकरी मिल जाना। तो यानी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वाई वी आर एक्सपेक्टिंग धनम देहि पुत्रम देहि यशो जहि, ऐसा बोल के अच्छा सा वो बोलते हैं पुत्रम प्राप्ति रस्तु। अच्छा सा ब्राह्मण भी अच्छे सा मंदिर को जाते हैं, कुछ भी ज्ञान की बातें नहीं होती है, दक्षिणा में हम लोग कुछ देते हैं, वो बोल देते हैं सुखम प्राप्ति रस्तु, ये प्राप्ति रस्तु, वो प्राप्ति रस्तु। यस, हम खुशी होके आ जाते हैं, चलो वो पंडित जी बोल दिए, चलो आ गए, हमको सब चीज मिल गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? कर्म कांड में ही हर कोई रह रहा है। कर्मकांड मतलब क्या? तात्पर्य क्या है? देवी देवताओं की पूजा करना, उनकी सेवा करना। क्यों? वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, हमको कुछ चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं हम। अब भगवान आप ये, हम देवी देवता हैं, आपको ये करें ना 16 शुक्रवार, 16 शनिवार, 16 मंगलवार, जो भी है 11 जो भी है हम करें ना, हमको ये दो। दिस इज व्हाट कर्म कांड हो गया। यहाँ पे भगवान से जुड़ रहे नहीं, ना तो भगवान की सेवा कर रहे, भगवान को रूठे हुए, भगवान को मना रहे नहीं। तो यहाँ पे कर्म योग क्या होता है फिर? कर्म योग वो होता है भगवान को हमेशा ही क्या करूं भगवान, आज मैं तुमको आज मैं अच्छा सा प्रसाद चढ़ाऊं, भगवान मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा भजन करूंगा।
मैया बोलती है सर्वम कृष्णार्पणम। यस, कितना अच्छा लगता है कि हमेशा यस हमको जो भी करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, ये नहीं मेरा नाम होगा, नहीं, बार बार ये हमको समझना है कि भगवान को कैसा खुश करूं, मेरे ठाकुर को क्या मैं सेवा करूं। ये हो गया कर्म योग। तो हमको कर्म कांड नहीं करना। सुबह में देखो ये सूर्य को जल दे रहे हैं, शाम में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी। नहीं, जब आपको ये नहीं मालूम, अरे ठीक है आप कई जन्मों से करते हुए आ रहे हैं ये काम, ये एक बार थोड़ी जन्म मिला, 84 लाख योनियां हो गए आपके। हर बार कभी कीड़ा बन रहे, कभी मक्खी बन रहे, कभी पेड़ पौधे, कभी जलचर, कभी पृथ्वी पे रहने वाले, कभी हवा में रहने वाले बनते ही जा रहे हैं। ये बार आपको दूसरा चांस मिला है, दूसरा चांस व्यर्थ नहीं गंवाना। हमारे आचार्य का एक अच्छा सा बुक है दूसरा चांस, सेकंड चांस, बल्कि एक अच्छा सा आपको चांस मिला है। तो ये जन्म हमको क्या करना है? भगवान की सेवा करके भगवत धाम जहां से आए हैं वहां लौटना है। तो ये कर्म फल क्या होता है? सिंपल, हमको कल क्या अभी आगे जाके भी यही बताएंगे। भगवान को जो भी कर्म कर रहे हैं उनके लिए करना है। तो लेकिन हम क्या करते हैं? पुण्य करेंगे तो फल मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे। तो उनको ये नहीं मालूम रहता कि भैया चाहे स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, फाइनली हम लोग को परमानेंट नहीं है। भगवत गीता में आगे जाके बताएंगे भगवान क्या बोल के, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। पुण्य जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको फिर से डाल दिया जाएगा। कहाँ पे? ये मृत्यु लोक में। या तो आप नरक जाएंगे या तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली कर्म कांड में हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? सिर्फ स्वर्ग तक लेके जा रहा है वो रास्ता। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। क्या आगे जाएंगे? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना है तो। अब मनुष्य कितने प्रकार के कर्म करता है प्रभु जी? एक धर्मपरायण, एक अधर्म पूर्वक। अब धर्म में भी क्या होता है? धर्मपरायण करने के लिए उसको क्या चाहिए? दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, एक धर्म प्रकार रहते हैं, एक अधर्मिक रहते हैं। और एक धर्म परायण कर्म करना है तो उसमें भी कर्म के माध्यम से क्या करते हैं? सकाम कर्म में लगे हुए रहते हैं, निष्काम कर्म में लगे हुए रहते हैं। तो भगवान ये भगवत गीता में अब धीरे धीरे से नॉलेज देंगे। आज का अध्याय क्या रहेगा? कर्म योग। कल का अध्याय ज्ञान देंगे भगवान। फिर परसों 5वां अध्याय क्या बताएंगे? कर्म और ज्ञान के बारे में दोनों को मिला के 5वां अध्याय रहेगा। एंड फाइनली ध्यान योग रहेगा। 7वें अध्याय से भगवान भक्ति क्यों करना वो बताएंगे। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न अर्जुन का। अर्जुन उवाच जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे माम। ये अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? भगवान बार बार हमको बोलते हैं कर्म करो, हमको भी बोल रहे हैं, उधर अर्जुन को भी बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा काम है युद्ध लड़ो, तुम क्षत्रिय हो, तुम बचपन से तुम्हारा स्वभाव क्या था? शास्त्रों की विद्या सीखे तुम तुम्हारे शिक्षा गुरु से। क्यों? कि मैं आगे जाके कमजोर लोगों को बचाऊंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। तो अभी ये धर्म की रक्षा करो, ये अधर्मिया हैं, इनको दंड दो, भगवान बोल रहे थे। और अर्जुन बोल रहा है नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कर्म नहीं करेंगे। तो अब ये गलत बात है। तो भगवान अर्जुन जैसा विलाप कर रहा है तो भगवान उसका आंसर क्या ब्यूटीफुल देते हैं। देखो ये भी श्लोका वही है। अब अर्जुन का कंफ्यूजन है। व्यमिश्रीनेव व्याक्येन बुद्धिं मोह शिवा में तदेकं वादा निश्चित्या, एकम वद निश्चित्या। एक बात मेरे को, एक रास्ता बता दो भगवान, क्या करूं क्या ना करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे आप दूसरे अध्याय में बोल दिए, आत्मा का ज्ञान दिए, कर्म बोले, फिर बाद में फाइनली काम वासना के बारे में बोले। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, क्या करूं क्या ना करूं, देन मेरे को समझाओ ना। वो बोल रहे हैं कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताइए मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। अब देखो माता जी, हम लोग वेद पढ़ते हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसे। तो आजकल हमारे पास में पूरी तरह से ना तो वेदों का ज्ञान है, किसी के पास में उपनिषद नहीं है, मामूली भगवत गीता ही पढ़ने के लिए समय नहीं है।
एक्चुअली आज थोड़ा सा हम लोग बेसिक है ये वेद जनरली हम पुरुषार्थ हम नहीं हम लोग को पुरुषार्थ करना चाहिए। ये पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्या होता है? पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म करे तो अर्थ पैसा आता, पैसा आए तो फिर वो क्या करो? आपके कामनाओं को पूर्ति करो। देन फाइनली पैसा आ गया, धर्म करे बाद में अर्थ आ गया एंड कामनाएं भी पूरी हो गई। देन आप क्या करेंगे? देखो अब मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। फाइनली कब सोचते हैं, विचार कब करते हैं? ये सब हो जाना लाइफ में ना, पहले सेटल हो जाना प्रभु जी, बाद में भक्ति करेंगे। जब मेरे को यूथ बैच में इतना इंटरेस्टेड था यूथ बैच में, तो यूथ बैच कई बैचेस लेता था, सब लोग ना प्रभु जी यू डू वन थिंग, हाउ टू अर्न मनी, वो बोलो, कैसा सक्सेसफुल होना वही बोलो। रियल सक्सेस क्या है नहीं मालूम, सक्सेस के पीछे लोग भाग रहे हैं। पता नहीं कोरोना में देखो कितने सक्सेसफुल लोग 30-40 साल में टाटा बोल के चले गए, तो क्या वो लोगों को बुढ़ापे का चांस मिला? कल मैं क्लास लेता हूँ नहीं लेता हूँ मेरे को ही नहीं मालूम, कृष्ण भगवान की कृपा है, मेरे में सांस है, देन फाइनली मैं लूंगा। देन हम ऐसा रखते हैं कि भैया भक्ति बाद में करेंगे, तो भगवान वो बोल रहे हैं अभी जोड़ते जाते हैं। तो ठीक है ना, हमको वेदों में क्या मिलता है माता जी प्रभु जी? संबंध का ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन। हमको जीवन में ना हमको ये समझना चाहिए, ये रियल ज्ञान है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मरने के बाद में मैं कहां पे जाऊंगा, ये किसी को भी नहीं मालूम। कोई किताब में नहीं रहता है। 10th क्लास तक, LKG से लेके 10th क्लास तक, इंटर में, डिग्री में, बीटेक कर लिए, कई किताबों पढ़ लिए, लेकिन ये ज्ञान नहीं रहता कि भैया मेरा वास्तविक संबंध किसके साथ है, तो मैं कहां से आया, क्या मैं यहाँ का ही वासी हूं? तो फिर यहाँ पे मैं जला दिया जा रहा हूं, अग्नि बोल रही है तू बेटा मेरा है आजा। जब जले बाद में लोग बोल रहे हैं वो तो चला गया, कहां चला गया, मैं कहां से आया? दैट इज व्हाट रियल क्वेश्चन। वो जिस दिन हमको संबंध मालूम हो गया कि मैं तो ठाकुर का हूं, ठाकुर का ही हूं, ममई वांशो जीवलोके, भगवान आगे जाके 15वें अध्याय में बोलेंगे बेटा तू तो मेरा ही है, तू मेरा अंश है। देन हम लोग क्या करते? उसकी विधि देखते। अच्छा भगवान मैं तुमसे आ गया ना, फिर मैं तुम्हारे पास में कैसा जाऊं? देन फाइनली हमारे जीवन का चरम लक्ष्य बना लेते क्या कि प्रयोजन। मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है पैसे कमाना, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है बिल्डिंगों पे बिल्डिंग डालना, प्रॉपर्टी कमाना, एक दिन मैं छोड़ के तो चला जाऊंगा। तो मेरे जीवन का रियल लक्ष्य क्या है? देखो अलेक्जेंडर भी आया चले गया, हिटलर भी आया चले गया, कई बड़े बड़े मुगल लोग आए, अपने अपने तलवार के इतना जुल्म करे, ये करे वो करे, देन 4 साल चले गए, कहाँ गए? दिस व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको भी एक न एक दिन जाना है, ना तो हमको स्वर्ग जाना है ना तो नरक ना ही जाना है, कहाँ से आए वहां जाना है। दिस इज व्हाट रियल ज्ञान। ये हमको भगवान भगवत गीता में बोलते हैं बेटा तू मेरा ही है, आजा मेरे धाम में, ना तद भाषयतो सूर्यो ना शशांको न पावका तद्धाम परमम मम। वो बोलते हैं मेरा धाम में आजा बेटा, मेरे धाम में आजा। अब वो कैसा आना, वो रास्ता हमको कर्मयोग में बता रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारात् स उच्यते। वो बोल रहे हैं लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग कर्मेंद्रियों को जो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी है। मैं ऊपर से तो चोला पहन लिया हूँ, कई का यस ऑरेंज कपड़े पहन लिया हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा साधु बन गया हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा वर्ड क्या बोलते हैं, योगी बन गया हूँ। एक्चुअली मैं योगी नहीं हूँ, क्या हूँ? ऊपर से कपड़े बदल लिया हूँ, लेकिन अंदर गांजा, अंदर वट सिगरेट और अलग अलग तरीके का ये मेरे इंद्रियों को लोगों को बता रहा हूँ मिथ्याचार। वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है हाथ में, यस मैं तो ना पूरा संसार को छोड़ दिया भगवान को प्राप्त करने, लेकिन भगवान को प्राप्त करने से पहले मेरे इंद्रियों को एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये योगी नहीं है, ये बहुत बड़ा ढोंगी है। ठीक है ना? तो हमको समझ में समझ आना चाहिए कि ये जितना भी ये साधु बाबा हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति वो तो छोड़ दे रहे हैं, संसार मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन वहां पे भी जाके एंजॉय में लगे हुए हैं।
तो ये ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को इंद्रियों को समझ रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करके सब चीज छोड़ के आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर नॉट कंट्रोलिंग देमसेल्फ। तो हमको क्या करना चाहिए माता जी, प्रभु जी, हमको क्या करना चाहिए? हमारे बुद्धि, हमको भगवान बुद्धि दिए, क्या करना क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो बुद्धि के माध्यम से हमारे मन को कंट्रोल करना। मन से हमारे इंद्रिया, हमारी आंख बोलती हैं चलो बुरा चीज देखें, हमारे जीभ बोलता है चलो बुरा चीज खा ले, तो हमको ये इंद्रियों को क्या करना है? बुरी जगह पे इंद्रियां भागते रहती है। तो इंद्रिय हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा बताया गया, ये इंद्रियां हैं 5 घोड़े। तो ये 5 घोड़ों का जो लगाम है वो क्या है? अपना मन है। तो ये मन को क्या करना है? बुद्धि से बांधना है, वह कंट्रोल करना है। देन हमारा आत्मा भगवान से हम जोड़ सकते हैं। देखो माता जी, जब एक सिंपल सा लॉजिक है, बुद्धि और मन में क्या डिफरेंस रहता, मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ। रास्ते पे जा रहे हैं, अपना मन बोलता है चलो सुंदर सी लड़की दिख गई है, चलो छेड़ो। देन फाइनली बुद्धि बोलती है नहीं इसको मत छेड़ो, लोग तुमको मारेंगे। वैसे ही चोरी करने के लिए मन बोलता है। अब इंद्रियां कंट्रोल करना, इंद्रियों के थ्रू मन कुछ भी करना है तो इंद्रियों के थ्रू करेगा। चल तू चोरी कर ले बेटा, वहां से देन तेरे को तू इंद्रिय तृप्ति करेगा, तेरे को एंजॉय कर सकेंगे, मन को ये आनंद आता है। लेकिन वो बुद्धि बोलती है बेटा अगर तू चोरी करेगा तेरे को लोग पकड़ के मारेंगे, पुलिस में तेरे को सजा देंगे। दिस इज व्हाट सिंपल डिफरेंस। हर किसी के पास में बुद्धि है, लेकिन मन अगर ओवरटेक कर लिया बुद्धि को, फाइनली हम गलत रास्ते पे जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना बुद्धि को क्या करना है? सही रास्ते पे लेके जाना है। भगवत गीता हमको वही सिखा रहा है। अब क्या बोल रहे हैं? दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। देखो भगवान के लिए माता जी, प्रभु जी, जब हम लोग कर्म करते हैं तो धीरे धीरे से हमको आसक्ति नहीं रहना चाहिए। भगवान से बिजनेस नहीं करना। प्रभु जी, भगवान को मैंने रोज आरती करता हूँ ऐसे से ना, यूं करके अगर भी बताता हूँ प्रभु जी, भगवान तो मेरे को दे रहे नहीं कुछ भी। ये गलत है। भगवान को देखो, भगवान से हम कुछ भी मांगना नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कर्मेंद्रिय कर्म योगम आसक्तः स विशिष्यते। क्या बोल रहे हैं? दूसरी ओर निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करे, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करो और ये प्रयत्न करो क्या? बिना आसक्ति के कर्मयोग। हर कोई आसक्ति में लगा हुआ है। आसक्ति मेरे बच्चों से, मेरे परिवार वालों से, सबसे आसक्ति है। लेकिन वो बोलते हैं ना, आसक्ति तो आ तो सकती है, जा नहीं सकती। आसक्ति भगवान से आसक्ति नहीं है, दुनिया के सबसे आसक्ति है। तो माता जी, प्रभु जी, हमको करना क्या है? सिर्फ हम ऐसा कर्म करना, भगवान से जोड़ना है। भगवान से जब जुड़ते भगवान के लिए जब सेवा करेंगे, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम लेंगे, देन धीरे धीरे से हमको समझ में आने लगेगा, सब रियलाइजेशंस आने लगेंगे कि हम तो यहाँ के वासी नहीं हैं, ये घर किराए का है, छोड़ के जाना है, कब बुलावा आता नहीं मालूम। ठीक है ना? अब हॉस्टल में माता जी, प्रभु जी, कभी कोई लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में सडनली बोल दिया जाता है कि भैया आप खाली करो। क्या वो बोलते हैं नहीं हम लोग थोड़ा समय दो, नहीं हमारे को खाली करना नहीं है? नहीं, वो आएंगे फाइनली खाली कर देंगे। तो लेकिन हमको कहीं ना कहीं तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, खुश होते हैं। कब खुश होते हैं? नहीं अगर बड़ा सा घर बन गया, देन वो घर में अगर जा रहे हैं तो बहुत आनंद आता है। किराए के घर से हम लोग जाती मकान में जा रहे हैं, ब्यूटीफुल बंगले में जा रहे हैं, आनंद आता है। तो ये रियल बंगला हमारा वहां है। ऐसा कई घर बदल चुके हैं हम लोग। कभी शेर के घर में थे, कभी कुत्ते के घर में, कभी सुअर के घर में, ऐसे अलग अलग घरों में थे। लेकिन रियल घर हमारा भूल गए। हमारी आत्मा का रियल घर ये नहीं है शरीर। तो रियल घर क्या है? भगवत धाम है। वो भगवत धाम का नॉलेज वही भगवान हमको गीता में दे रहे हैं। कर्म भी करना है, लेकिन भगवान को नहीं बोलना। भगवान क्या बोल रहे? नियतम कुरु कर्मात्मम कर्मज्ञेयो है आकार मनहा शरीर यत्रापो। यहाँ पे बोला गया अपने नियत कर्म करो। भाई आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पति है तो पति का धर्म निभाओ, पत्नी है तो पत्नी का धर्म निभाओ। प्रभु जी ना बहुत तकलीफ है प्रभु जी, क्या करना प्रभु जी, टेंशन बहुत हो जा रहा है प्रभु जी, परिवार नहीं चला सक रहा हूँ प्रभु जी। नहीं,
लड़ो, फेस करो। वो बोल रहे हैं भगवान नियत कर्म करो। और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करने श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। भाई आप जंगल में भी चले जाएंगे, आप साधु बाबा बनेंगे तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अग्नि तो जलाना ही पड़ेगा, आंच तो लगाना ही पड़ेगा, बिना कर्म करेंगे चलना तो पड़ेगा। अगर आपको फल पेड़ पे से तोड़ना है, पेड़ पे तो चढ़ना तो पड़ेगा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि भैया आपका नियत कर्म, जो आप कर्म कर रहे हैं वो करो, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को नियत कर्म क्या है, वो क्षत्रिय है, उसका काम क्या था, वो विद्या, उसके स्वभाव से वो अस्त्र शस्त्र का विद्या जानना सीख लिया था, तो उसका कर्म क्या है, स्वभाव के हिसाब से वो क्षत्रिय कर्म है। तो उसका कर्म क्या बोल रहे हैं, तेरा नियत कर्म क्या है, युद्ध कर। तू ये नहीं है, ब्राह्मण नहीं है कि सब छोड़ दे के जंगल में जाने को, नहीं मैं कुछ और करूंगा। तेरा काम, तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, तूने बचपन से सीखा ये विद्या, चल लड़ो। तुम गरीबों की, अधर्म की रक्षा करूंगा, करो। क्षत्रिय कभी भी ठीक है, वो एक अलग जाएंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा नियत कर्म करना, भगवान बोले। अब देखो, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। कितना ब्यूटीफुल अध्याय श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं विष्णु के लिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमारे लिए नहीं। समझो हमको नौकरी मिली, हम बोलना भगवान ये तुम्हारी दया से मिला। भगवान को जब तक अगर हम नहीं जोड़ेंगे, फाइनली दुखी दुख। तो भगवान बोल रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए लोग सुसाइड करते हैं, टेंशन से नहीं। भगवान बोल रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग कोई खेत चला रहा है, वो आनंद में रहता, तो अगर वो खेत चला रहा है, जो भी आया उसमें से थोड़ा सा भगवान को, अगर हमारी 10,000 तनख्वाह है, 100 रुपये भगवान को। फूल ला लो, आपके ही घर में है, फोटो नहीं है, लड्डू गोपाल छोटी सी मूर्ति नहीं है, वो देश दिखाने के लिए भगवान स्वयं है। आप प्रसाद चढ़ा दो, आप ही चढ़ाओ प्रसाद, तुलसी डाल के वही आप पालो। भगवान को प्रसन्न करना है जीवन का लक्ष्य, यानी विष्णु को वो स्वयं बोल रहे हैं विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, अन्यथा नहीं तो हम लोग फंस जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। इसलिए क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन में सदा मुक्त होगे। तो हमारा जो कर्म है वो करना रोकना नहीं। लेकिन प्रभु जी ना, प्रभु जी हम लोग जीवन भर अच्छे कर्म करें प्रभु जी, किसी को तकलीफ नहीं दिए प्रभु जी, हमारा फिर भी क्यों ऐसा होता है प्रभु जी, अच्छों के साथ अच्छा ही होता, बुरा होता है, और बुरों के साथ ना प्रभु जी अच्छा होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम तो किसी की बुरा नहीं करे, फिर भी ना हमारे कोई प्रॉब्लम्स है, ऐसा लगता है ना। कई लोगों को लगता है या नहीं लगता है माता जी? हाँ, बुरे लोगों के साथ में ना प्रभु जी, वो लोग ना पैसे पे पैसा कमा रहे, सोने पे सोना खरीद रहे, कार में कार कर जा रहे, हम ना प्रभु जी बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन हमारे को प्रॉब्लम्स है, ऐसे बोलते हैं या नहीं है? मैं सिंपल सवाल है, आप एडमिट कर सके बोल सकते हैं अगर क्या मैं गलत बोला। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ यस जी, लोकेश प्रभु, सतेंद्र, अच्छा सतेंद्र, वेणु माता जी, विक्रम बंद, सब लोग रेडी रहना। जरा जरा कभी कभी नींद में से उठाते रहता हूँ, हाँ या ना बोलने का है बस, उतना ही। हाँ यस, अच्छे लोगों के साथ बुरा, आज हम वो भी चर्चा करेंगे, अच्छे लोगों के साथ में क्यों बुरा होता है। मैं एक अच्छी सी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सब लोग रेडी रहना, लेकिन हैंड रेस करे तो जरा मैं उनका नाम बुलाऊंगा, सब एक ही दम आंसर देंगे तो एक मुश्किल होगा। अब माता जी, प्रभु जी, अच्छा सा ये मैं एक प्रश्न सिंपल सा है। एक चोर काले कपड़े पहन के बैंक को चोरी करा 20 साल पहले। हाँ, 20 साल पहले करोड़ों का पैसा उस बैंक को चोरी करके आज 20 साल बीत गए हैं। आज वो अन्नदान कर रहा है, लोगों को अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल लगाया है, लोगों की मदद कर रहा है। और वो किसके लिए करा चोरी? खुद के आनंद के लिए करा, खुद के आनंद के लिए करा था चोरी। नहीं है नहीं कि भैया कोई बताए कहीं, नहीं मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, नहीं, वो खुद के लिए चोरी करा, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए चोरी करा, बैंक को डाका डाला। और फिर अब सफेद कपड़े, पहले काले कपड़े पहन के चोरी करा, अब सफेद कपड़े पहन के क्या कर रहा गया, अच्छे कर्म कर रहा है।
तो क्या वो चोर को सजा देना उचित है? एक दिन पुलिस वाले आए, पकड़ लिए, पकड़ के जज के सामने लेके गए, जज साहब इसको सजा दो, 20 साल पहले ये चोरी करा बैंक का। क्या उसको सजा देना उचित है? नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंपल सा प्रश्न। जो लोग मैं आपको नाम बुलाऊंगा तो आप लोग रेडी रहना। लोकेश प्रभु, आपने हैंड रेस किया। प्रभु बोलिए प्रभु, वो चोर को सजा देना या नहीं? देना चाहिए प्रभु जी। क्यों प्रभु? अभी तो अच्छा कर्म कर रहा ना 20 साल के बाद में। नहीं प्रभु, फिर भी उसने चोरी किया है ना, गलत काम तो किया है। उसको अच्छा, ये आपका सजा टेक तो अवे मिलना है। चाहिए। ओके, ये आपका, कोई बात नहीं। वीनू बवे जा माता जी, मैया बोलिए, क्या चोर प्रभु को जी अभी तो अच्छा मुझे काम कर रहा ऐसा लगता है प्रभु जी कि है। उसका कर्म जो था वो गलत था, मतलब उसको तरीका गलत था। हाँ अगर वो अच्छे कर्म करना भी चाहता था तो चोरी करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अच्छा, ये आपका टेक अवे है। तो इसका इनडायरेक्टली आप क्या बोलना चाह रहे हैं? उसको सजा देना है या नहीं है? हाँ या ना? देना है, देना देना है। है, क्या बात है। अब और कौन है? हीना माता जी, आपका टेक अवे क्या है? जो लोग आंसर देते हैं वो जस्ट क्या करना, अपना हाथ नीचे कर लेना। हाँ, हीना माता जी। प्रभु जी देना चाहिए उसे सजा, उसको कैसे देना इसने चाहिए, ये आप बोल रहे हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं। ओके, उवी यूवी माता जी। हाँ, जी जी। डॉक्टर माता जी बोलूंगा आपसे। हाँ माता जी, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, ऐसा है कि उसने चोरी की, उस टाइम उसने अपने खुशी के लिए चोरी करी, अपने हम्म इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चोरी की, हम्म इसलिए उसको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका जो चोरी करने का पीछे जो सरल मन था वो खराब था। खराब था, ये आप बोल रहे हैं। ओके, पल्लवी मैया बोलिए, आपका टेक अवे क्या है? चोरी को काले कपड़े पहन के पहले चोरी करा, अब सफेद कपड़े पहन के अच्छे अच्छे कर्म कर रहा, अब उसको चोरी और दंड देना या नहीं? से अपने चीजों का पश्चाताप है, इसलिए वो अपनी चीजें सुधारने के लिए वो चीज सफेद कपड़ा पहना है। मुझे ये अच्छा, लगता है इसको सुधार दंड लोग नहीं देना चाहिए, दंड नहीं देना क्योंकि चाहिए वो प्रभु जी। कर्म योग कर रहा है, वो क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। नहीं, भक्ति करा भी नहीं बोला ना प्रभु जी, माता जी। अच्छा, भक्ति, सॉरी सॉरी प्रभु भक्ति, जी, अगर वो ये भक्ति करता अनाथ तो आश्रम हाँ, तो बनाना। उसमें बात हो जाती। हाँ, अनाथ आश्रम बनाना, नहीं हॉस्पिटल बनाना भक्ति नहीं है, है क्या? नहीं, वो तो भक्ति नहीं है प्रभु जी। ओके, चलो ठीक है। तो निकिता मैया बोलिए, आपका लास्ट आंसर दे दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। प्रभु जी उसको सजा मिलनी चाहिए पर कम मिलनी चाहिए, मिलनी अच्छा, इसलिए चाहिए क्योंकि कंसिडर करना ना प्रभु, अच्छे कर्म कर रहा अभी, ऐसा आप बोल रहे हैं। और अच्छा कर्म तो कर रहा है, बट उसने जब चोरी की थी तो उसका इरादा सही नहीं था, उसने अपना कर्म बुरा किया था। हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। जो भी लोग और आंसर बाद देते में हैं, उसने अच्छा कर्म किया, इसलिए उसकी सजा कम होनी चाहिए, हरी हरी मिलनी तो चाहिए पर कम। कम। ओके, डन डन माता होनी जी, चाहिए। यस। तो मैं आप ये वेरी एक्सलेंट, ये जो हमारे मन में ये डाउट आता है, अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता? अरे भैया, आपका ये जन्म में अच्छा कर रहे हैं आप, इसके पहले के जन्म में आप क्या करें, इसके पहले के जन्म में क्या करें, ऐसा कई जन्मों से आप पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य करते हुए आ रहे हैं। कभी छोटा पाप, कभी बड़ा पाप, कभी मोटा पाप, कभी पतला पाप, पाप तो करते हुए ही आ रहे हैं, तो उसका दंड तो मिलना ही है। यही डाउट गांधारी और वट धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान को पूछा। क्या पूछे? कि मेरे सामने मेरे 100 बच्चे, मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तो जीवन भर अच्छे कर्म करा, लेकिन नहीं, मैं किसी को तकलीफ नहीं दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, मेरे सामने जो है सो मेरे बच्चे चले गए हैं। जब गांधर ये प्रश्न आया था, देन वो कृष्ण भगवान बोले, देखो आप ये जन्म में आप बोल रहे हो कि मैं दान करा, मैं ये करा, वो करा, सबका अच्छा करा, लेकिन आज से 50 जन्मों पहले आप एक शिकारी थे। एक शिकारी क्या करे, शिकारी का काम करके एक घोंसले पे, एक चिड़िया के घोंसले को मारे, जिससे चिड़िया के उसका पिता देख रहा था, और उसके बच्चे जो भी अंडे, जो 100 अंडे बोलते ना, 100 बच्चे, छोटे छोटे अंडे मर गए। अब आपके पास में उतना पुण्य नहीं है जो आप पुण्य कमाए, 100 बच्चे एट ए टाइम नहीं हुए आपको। उसके लिए आपको 50 जन्मों तक हमको वेट करना पड़ा। ये जन्म में आपको 100 पुत्र हो गए, इसलिए पिता के देखते देखते वो जो गलत काम करे थे ना, अब मिला दंड।
तो इसलिए माता जी प्रभु जी कभी कभी हमको ऐसा लगता है मेरे परिवार में ना मेरे को ही प्रॉब्लम्स है, किसी और को प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे कर्म ये बार कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट ये बार मिलेगा। ये दंड कई जन्मों का दंड हम लोग भुगत रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वट दंड भुगतने, सुख भोगने और दुख को दुख मान के चलने के लिए नहीं आए हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कल क्या सिखाए भगवान? दुख और सुख सर्दी और गर्मी के वैसा आता ही जाता है, आता रहता और जाता जाता है। आपको करना क्या है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। आज का श्लोका भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको कर्म करना है। जब तक आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छे कर्म करते जाएंगे। राजा नृग भी क्या करा? गायों को दान दिया ब्राह्मणों को। वह समझता था मैं तो दान दे रहा हूं, सबको पैसा बांट रहा हूं, प्रॉपर्टी बांट रहा हूं। लेकिन एक दिन क्या हो गया? एक गाय और एक ब्राह्मण के पास में चले गई और वो ब्राह्मण उसको दाना देने लगा, अच्छा सा उसकी देखभाल करने लगा। ये समझ गया कि ये गाय मेरी है। और वो बोलता है कि बाद में दोनों देख लिए, कह रही है ये तो गाय मेरी है। दो ब्राह्मण लड़ रहे हैं, किसके लिए? गाय के लिए। अल्टीमेटली गाय को राजा के पास में लेके गया। वो बोलता कि ये गाय मेरी है, वो बोलता ये गाय मेरी है। राजा बोलता जान दो ना भाई, कोई तो एक जने कॉम्प्रोमाइज करो, वो गाय के बदले में मैं 100 गाय दूंगा। नहीं, मेरे को वही गाय चाहिए। अल्टीमेटली वो सेटिस्फाई नहीं कर सका, देन उसको श्राप मिला। अल्टीमेटली वो क्या हो गया? राजा चिपकली बन गया, नरक में गिरना पड़ा। वो तो जीवन भर अच्छे कर्म कर रहा था लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर सका, इसलिए उसको क्या पे नरक वो क्या बोलते, चिपकली बन के एक छोटे से कुएं में रह रहा था। कई सालों के बाद में भगवान कृष्ण जब अपने ही हाथ से जब उसको स्पर्श करे, जब उसको फिर से देह मिल गया, उसका उद्धार हो गया, भगवत धाम वापस चला गया। इसलिए माता जी प्रभु जी आप देखो, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कभी भी किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ अपने कमियां निकालते ही जाएंगे वो। तुम ये है। पति के कमियां पति निकालेंगी, पत्नी के कमियां पति निकालेंगे, बच्चे माँ बाप के कमियां निकालेंगे। तुमने हमको परवरिश ऐसा नहीं किया, देखो उनके माँ बाप ना अच्छा सा ये करे वो करे, तुम क्या करे? That is what ये लाइफ में you cannot see that everyone will be happy, सब लोग खुश होंगे, नहीं कर सकते। हमको एज ए कैशियर बस हमारा काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना? हम लोग समझ रहे हैं। एक ये यहाँ से भगवत गीता का थोड़ा अलग टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं जो भी अन्न खाते हो, देखो हम लोग पौधे, अब पालक की भाजी खाए, करिया पाक खाए, कोतमीर, ऐसे तो जो भी खाएंगे। माता जी प्रभु जी एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी क्लास में आज से अनम्यूट का विकल्प रहता है, लेकिन अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है? तो हम लोग क्या ये जो वेजिटेबल जो खा रहे हैं, तो ये क्या खा रहे हैं? उन लोगों को भी मार के खा रहे हैं। हम तो वेजिटेरियन है प्रभु जी, वेजिटेरियन बोल रहे हैं, फिर उसमें भी तो प्राण है ना। प्राण वालों को जो तुम काट के खा रहे हो, भगवान बोल रहे हैं क्या? देखो उसका भी श्लोका है। क्या है प्रभु जी उसका श्लोका? ये अभी आपके सामने आ रहा है। यज्ञशिष्टाशिनः शंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते तत्व अघम पापा, भुंजते ते त्व अघम पापा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान? के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया भोजन प्रसाद ही खाता है। हमको क्या करना चाहिए? ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अच्छा सा गाते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। जो भी हम बना रहे हैं घर में, भगवान को अर्पण करो। अगर भगवान को अर्पण नहीं करके खा रहे हैं तो वो क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान 13वें अध्याय में, तीसरे क्रमांक के अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख मेरे को एंजॉय करने अपने आप के लिए जो खा रहे हैं, वो क्या हो गया? वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अगर आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, भगवान को चढ़ाओ, आप खाओ, फाइनली हो गया। आपको केक हैप्पी बर्थडे टू यू मनाना है, भगवान को चढ़ाओ, खाओ, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना? श्लोका वही बोल रहा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं सारे प्राणी अन्न पे आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, यज्ञ नियत कर्मों से होता है। तो हमको हमारा यज्ञ, ये जो रेगुलर जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, यज्ञ करने से क्या हो रहा है, एक टेबल है समझो। यज्ञ हमको वेदों में बताया गया है, यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ करने से क्या होता है, फाइनली हमको वर्षा होती है। वर्षा होने से क्या हो जाता है, अन्न आता है, अन्न से क्या होता है, हम बढ़िया सा खा सकते हैं। कहाँ पे भी भगवान ये नहीं बोले कि आप लोगों यज्ञ करो, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा आने से क्या होता है, आप कोई और चीज खाओ। अन्न में ये नहीं है कि मांस अंडा हुए, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान ये क्यों बोला गया श्लोका, देखो हमको क्या करना है। एक तो पहले भगवान बोले जो भी धरती से आ रहा है, जो भी आ रहा है आपको क्या करना है, मेरे को चढ़ाओ। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, भगवान को चढ़ा दिए, वो अमृत बन गया, प्रसाद बन गया, हम लोग पा रहे हैं। तो ये सब रूटीन आ रहा है किसके वजह से, भगवान की वजह से। हम तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने से वर्षा हो रही है, वर्षा से क्या हो रहा है, अन्न आ रहा है, लेकिन अन्न हम डायरेक्ट खा रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमको क्या करना है, थोड़ा भगवान को ऑफर करके हम लोग खा लेना है, ठीक है। जैसा अन्न वैसा मन, तो धीरे धीरे से हम लोग प्रसाद खाएंगे, हमारे में भक्ति डेफिनेटली बढ़ेंगी। आजकल ना माता जी प्रभु जी सब लोग चार ऐसे परेशानियां हैं, सब लोगों के पास में बोलते हैं ना कि सबको समान है, कोई नहीं चाहता और कोई इसे बच नहीं सकता। ऐसे प्रॉब्लम सबको है। आप ये मत समझो कि ये प्रॉब्लम पैसे वालों को नहीं है। वो क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सा है। मैं प्रश्न पूछता था लेकिन समय नहीं है, थोड़ा समय आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से, मेरे को अध्याय कंप्लीट करना है। तो 4 प्रॉब्लम क्या है, सबको समान है क्या, एक तो बुढ़ापा, मृत्यु, और एक रोग, और एक जन्म। जरा जन्म मृत्यु व्याधि सबको समान है, कोई भी नहीं चाहता मैं मरना। 80 95 100 ईयर्स वाले को भी पूछो, भैया तू बहुत जी लिया, तेरे को गन से शूट कर दूं क्या, वो बोलेगा नहीं, थोड़े दिन और जीना है। बीमारी, हर कोई ये नहीं चाहता बीमारी आना, लेकिन फिर भी उसको बीमारी आ रही है। तो ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि रियल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम वो नहीं है मेरा लव फेल्यूर हो गया, अयो आई लव यू मैं जिसको बोला था, लव एट फर्स्ट साइट बोला था, वो मेरे को छोड़ के चले गया या चले गई, और एल्स बिजनेस चले गया, नौकरी चले गई, और एल्स पत्नी चले गई मायके को, एंड फाइनली एनीथिंग वॉट एवर में बी द रीजन, वो रियल प्रॉब्लम नहीं है मैया माता जी प्रभु जी। रियल प्रॉब्लम क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि है। जब हमको ये दुख दोषानुदर्शनम आगे जाके हमको भगवान बताएंगे, ये रियल दोष है, हमको देखना है कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। ये रियल प्रॉब्लम है। हम लोग ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया लाइफ में रोते हैं, रियल प्रॉब्लम तो ये है। क्या बच के बताओ, पैसा आ गया आपके पास में, बीमारी किसे बच के बताओ, हर एक पैसे वाला कोरोना में चले गया। मैं मेरे आंखों से देखा, थैलियों में पकड़ के लोग ठहरे हुए थे डॉक्टरों कने। आप इतना पूरा पैसा, हम तो गिने नहीं, ये पूरा पैसा ले लो, हमारे जो भी है अंदर जो है उसको बचा लो। नहीं बचा पाए। ना तो बुढ़ापा, कितना भी आप हेयर डाई लगा लेंगे, आंख से चश्मा निकाल के लेंस लगाएंगे, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन आप रिंकल से बचना है, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। दैट इज व्हाट। तो हमको करना क्या है, यज्ञ करना। किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कहां पे बोला गया, देखो भागवतम में बोला गया कि भैया क्या बोला गया, यज्ञ संकीर्तना प्रयार्य यजंती ही सुमेधशः। क्या बोला गया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। तो कलयुग का यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम लेना ही कलयुग का यज्ञ है। भगवान के लिए, भगवान को जब हमारे लाइफ में जोड़ रहे हैं, देन भगवान के लिए कुछ कर्म कर रहे हैं, देन फाइनली हम लोग भगवत धाम जाना है, तो भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम लो। इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण भगवान, जो आज से 500 साल पहले यहाँ पे आए हैं, धरातल पे प्रकट हुए, यहाँ पे आके हमको क्या बोले, क्या दिए, हरे नाम हरे नाम एव केवलम।
खलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, और कोई नाश्ता नहीं है। ये झगड़े और पाखंड के ये वोट युग में आपका अगर उद्धार होना है तो हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। जितना आप हरि का नाम लेंगे देन ओनली आप भगवान को करीब होते जाएंगे एंड फाइनली भगवत धाम चले जाएंगे। ये लाइफ इसलिए नहीं है मेरे प्रॉब्लम्स कब खत्म होते, आप लाइफ के एंड तक भी आ जाएंगे लेकिन आपके प्रॉब्लम्स वैसे ही रहेंगे। कुछ ना कुछ, ये चले गया वो और एक आएगा, वो चले गया और एक आएगा, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा। आपको परमानेंट हैप्पीनेस क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे, भौतिक दुनिया में। ये भौतिक दुनिया में आपको परमानेंट आनंद नहीं है, आध्यात्मिक दुनिया में ही आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है ना? वो बोल रहे हैं। अब देखो और एक ब्यूटीफुल, क्या समय हो रहा है जल्दी से, और मेरे पास में समय का भी नहीं है। तो हमको 10वें अध्याय में भी भगवान बताए यज्ञ तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वो भी बोल रहे हैं। तो यज्ञ कैसा जब कैसा कर सकते हैं वो भी मैं अगले क्लास में बताऊंगा, 6वें अध्याय में। जब चाहे पार अकेले में करो, नाम लेना है, रास्ते में ट्रैफिक में जाते जाते ले, क्या भी करते हुए आपको नाम लेना है। FM गाने सुन रहे हैं, क्या आता हमको वो गाने से? डीजे सुन रहे हैं, ढिंचक ढिंचक, क्या आता उससे? इससे तो अच्छा हमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परिवार के साथ में लो, किसी भी हालत में आप हरि का नाम लो। तो थोड़ा मंत्र लेने से पहले ये मंत्र लेते हुए अपने को स्टार्ट आरंभ करना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो ये हमको मंत्र पढ़ना है। हरे कृष्ण मंत्र डेली जपो। आप में देखो, आप खुद बोलेंगे प्रभु जी कुछ तो एक है ये मंत्र में, आनंद आ रहा है प्रभु जी, डेली हम लोग नाम ले रहे हैं, कुछ मेरे में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो वैसा 19वां कर्म का श्लोका क्या बोलता है? अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार को चलाना। हाँ, हम लोग ये भूल जाते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं, भगवान याद दिला रहे हैं, असक्तो है अचारम कर्मा परम अपनोति पुरुषः। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने पर परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। डिटैच, हम लोगों को यहाँ से ये दुनिया, भौतिक दुनिया से एक ना एक दिन तो जब जाना है, मालूम है, तो इसमें इतनी आसक्ति क्यों? कार खरीदते हैं, कार को इतना अच्छा, उसको ऊपर से कोई लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ, बुलेट को ऐसा क्लीन करते हैं जैसे कि अरे भैया, एक से एक लोग कितने बड़े बड़े कारा वाले थे, छोड़ के चले गए कोरोना में। फिर भी और आसक्ति। तो इसलिए हम क्या करना, हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम, ये जीवन में नहीं भूलना। आज का स्टेटस लगा लो, आप लगाए तो ऐसा स्टेटस लगाओ दूसरों को काम में आना। भाई कर्म भी करो हाथ से, मुंह में नाम लेते जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में हमेशा निरंतर चिंतन करो भगवान राम का। दैट इज व्हाट कॉन्सेप्ट है भगवान का। जब हम लोग चिंतन करेंगे, सिंपल क्या है, हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम, ये लॉजिक अगर रहेंगे देन भगवत धाम चले जाएंगे। प्रभु जी ना मेरे बच्चे चलते सुधर रहे नहीं, मेरे बच्चे ना प्रभु जी आज बिगड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्लोका बता दिए, यू शुड बी ए रोल मॉडल। अर्जुन को बोल रहे थे, तुम अगर युद्ध लड़ोगे, अन्याय का सामना करेंगे, तुमको देख के आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अधर्मियों को दंड देंगे। नहीं तो दुर्योधन क्या करा, एक स्त्री को लेके आके उसका निर्वस्त्र करना चाह रहा था, चीरहरण करना चाह रहा था, तो सब लोग ऐसे ही करेंगे। तो तुम अगर उसको दंड दोगे देन आगे जाके भी ऐसा लोग आएंगे। यू शुड बिकम ए रोल मॉडल। इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग बच्चों के सामने हम क्या कर रहे हैं, ये श्लोका जीवन में याद रख लो। हाउ टू पेरेंटिंग एक टॉपिक लूंगा आगे जाके स्पेशल क्लास में। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जनः सा यत् परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। देखो, हम लोग जो करते हैं बच्चे वही करते हैं। अगर हम सुबह में 8 9 10 बजे तक सुबह में उठ रहे हैं एंड फाइनली उठते उठते ही लालो चलो व्हाट्सएप देख रहे हैं, और एल्स व्हाट पबजी खेल रहे हैं, और एल्स बच्चों के सामने बड़ा भाई है, बड़ा भाई गेम खेल रहा है तो छोटा भाई भी वही करेगा।
पिता बच्चों के सामने सब गलत काम कर रहे हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे, क्योंकि क्लियरली बताया गया कि आचरण जैसा बड़े लोग करेंगे, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति वही अनुसरण करता है। महापुरुष कौन है? अब यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, बेटा तू महापुरुष बन जा, तू युद्ध लड़, ठीक है ना। अब और आगे आगे बढ़ेंगे। अब भगवान बोल रहे हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत कर्म नहीं है, ना मुझे कोई वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है। फिर भी मैं नियत कर्म में करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान के पास में पैसा है, ऐश्वर्य है, सब चीज, ये धरती सब चीज, अरे अरे हीरे मोती ऐसा बोलते ना, ये दुनिया पूरा गोलोक में बहुत सारी चीज है। हमारे पास में तो एक हीरे को इतना को कॉस्टली को इतना लाखों का, अरे ऐसा उनका महलों में पूरी तरह से बड़े बड़े महल है उनके पास में कोई कमी नहीं है। फिर भी वो क्या कर रहे हैं? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जब सारथी बनने को बोला गया, ओके, उनको युद्ध कौन जीता कौन नहीं जीता उनको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली उनको कुछ नहीं मिलेगा, राज्य मिलेगा, पांडवों को मिलेगा। अगर दंड भी मिल रहा है देन इन लोगों को वह द्रौपदी के तरफ से उनको सेटिस्फेक्शन और अरे मेरे को गलती करे इन लोगों को दंड मिला। अल्टीमेटली भगवान को क्या मिल रहा था? लेकिन वो अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सुसाइड, डिप्रेशन, टेंशन, रोते हैं। नहीं, हमको भी अपना कर्म करना है एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। वो जो अजन्मा है बार बार जन्म लेता है तो प्रकट होता है, एक्चुअली वो कहीं नहीं जाते हैं। भगवान क्या होते हैं? यहाँ से सूरज चले गया तो कहीं और भगवान की लीलाएं चलते जाती हैं। ये एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड है, वहां पे आज भी भगवान की लीलाएं चलते 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 जा रही है, ठीक है ना। तो वैसे ही 26वां क्रमांक का क्या भगवान बोल रहे हैं? ना बुद्धि भेदम जय, ठीक है जान दो। विद्यावान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्ति अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने के से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। देखो अगर हम लोग का फूलों का बिजनेस है, भगवान के लिए फूल चढ़ा दो। अगर हमारे पास में कपड़ों का धंधा है, थोड़े सा भगवान के लिए कपड़े, जो भी नहीं प्रभु जी कुछ भी नहीं है हमारे कने, सिर्फ हम नौकरी करते हैं, ठीक है 10,000 ही आते हैं 5। तो एक माता जी थे मेरे लेवल 2 में ज्वाइन हुए थे, वो उनकी मात्र तनख्वाह मैं बोलूंगा ना परेशान होंगे, 10,000 तनख्वाह में वो क्लास में अनाउंस कर दिए क्या कि मैं सबको भगवत गीता जिसको भी होना है मेरे एड्रेस पे बोलो, मैं आपको भेज दूंगी। कितना ना वो उनकी भावना देखो, वो क्या कर रही है, चल रही है तनख्वाह, फिर भी मैं क्या तड़प रही है, क्यों? कृष्ण के लिए मैं कुछ करूंगी, लेकिन कृष्ण के लिए ही करूंगी, भगवान के लिए सेवा करने के लिए रेडी है। दैट इज व्हाट एक लोग का कैसा नहीं, आप अपने ही घर में चढ़ा लो, जो भी फूल लाओ भगवान के लिए चढ़ाओ, फल लाओ भगवान के लिए चढ़ाओ, तो ये हो गया कर्मयोग, ठीक है ना। अब भगवान बोल रहे हैं प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न है। एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम राइट, मैं जो कर रहा हूं वही करेक्ट है, मेरे को मत सिखाओ। पत्नी बोलती है, पति बोलता है मैं जो बोल रहा हूं ये सुबह नहीं है रात है, ये इसको रात बोलो। ओके, यही लड़ाई चलती है हर घर में, हर जगह पे यही हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी सुनो। लेकिन भगवान की कोई नहीं सुन रहा। देखो माता जी प्रभु जी, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, नहीं चलेगी भैया, भगवान की मर्जी चलेगी, ठीक है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत बन। कैसा मत बन? करता हम इति मन्यते मत बन। एक गांव में कभी कभी आप देखो बैल बंडी जाते रहती, बैल बंडी के नीचे कुत्ता जाता, कुत्ता क्या समझता? वो बैल बंडी पे जो वजन है मैं लेके जा रहा हूं। वास्तविकता में बैल बंडी में जो नीचे जो कुत्ता जाता, क्या वो लेके जाता वजन? नहीं, बैल उठा रहे हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये पूरे संसार को मैं चला रहा हूं, मेरा घर, मैं बिजनेस करा तो ये मैं आया। अरे ये जो मैं का कॉन्सेप्ट निकाल दो। आपके लाइफ में भगवान अगर नहीं थे आपको, तो आप कुछ भी नहीं है। आपको बुद्धि दिए भगवान। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। बुद्धि भी भगवान देते हैं, बुद्धि हर भी लेते हैं।
भगवान आगे 15वें क्रमांक के श्लोक अध्याय में वो भी बोलेंगे, लेकिन आपको बुद्धि दी है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बोल रहे हैं कर्ता हम इति मन्यते। नहीं, हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए मैं ग्रेट। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, गुरु के पास में जाके हाथ जोड़ के विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करना। क्या करना, हे गुरु मेरे को बताइए मेरे लिए क्या उचित है। तो आज हम लोग क्या सीखे, कर्मयोग में आसक्ति हुए बिना विष्णु को अपने कर्मों का फल समर्पित करो। भगवान को जो भी करना है, अपना ग्रेटनेस नहीं बोलना, भगवान तुम्हारी दया से ये जो भी है मेरे पास में तुम्हारी दया से है। पल पल याद रखना भगवान को, गाड़ी चलाते हुए भूलना नहीं कि ये मेरी गाड़ी है। अरे भैया ये गाड़ी भी भगवान की दया से ही मिली है, थोड़ा सा जोड़ लो ना, तुम्हारा अहंकार कम हो जाएगा। क्यों, आज तुम्हारे पास में है, कल छीन जाएगा, पता नहीं है, सब पल पल में सब कुछ चला जाएगा। देन चला गया तो भगवान करे, आ गया तो मैं करा, तो गलत बात है। पैसा कमा लिए, बिल्डिंग बनाए, मैं बिल्डिंग बनाया, क्यों? और चले गया तो भगवान पत्थर का है, सब चीज ले लिया, मेरा बिजनेस चले गया, नौकरी चले गई। गलत बात है, गलत बात है। तो इसलिए और क्या बोल रहे हैं देखो, फाइनली और आज क्या सीखे हम लोग अपने, ठीक है, स्वरूप। ओके, हमारा स्वरूप क्या है, हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। हम लोग जस्ट एक कर्तव्य, बैंक के क्या है, कैशियर है, बस ये एक हम लोग को याद रख लेना है। एंड फाइनली यहाँ पे एंड कर देता हूँ मेरा अध्याय। समय क्या हो रहा है माता जी, 9 मिनट डेली हमारे 8 मिनट 9 मिनट बढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन कर रहे थे उसमें थोड़ा समय चले गया हमारा। श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, कल भी भगवान थोड़ा सा बोल रहे थे, क्या, आसक्ति के प्रति, काम वासना नहीं पूरी होंगी तो गुस्सा आएगा। तो आज भी भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण अब रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध के रूप में धारण करता है, और इस संसार का सर्वभक्षी पापी है। आज स्पेशल क्लास में हाउ टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को कैसा कंट्रोल करूं, आज हम देखेंगे। इसको शास्त्रों में बताया गया, क्या 7 बजे वाली क्लास अभी जो अभी स्टार्ट हो जाएंगी वो क्लास देखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, काम के पीछे मत जाओ। काम जितना ही आप लोग जाएंगे, आप ये जो पैसा कमाएंगे वो क्या करेंगे, बाद में इंद्रिय तृप्ति के लिए, काम वासना पूर्ति करने के लिए वो क्या करेंगे, कभी लाइफ पार्टनर चेंज करेंगे, कभी ये फ्रेंड को, वो फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड, इसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे। अल्टीमेटली वो नहीं मिला तो वो क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। हमारे जो कामनाएं हैं वो कामनाएं पूरा नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। मैंने बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। तो ये संसार का सबसे बड़ा पापी शत्रु क्या है, हमारी कामना है। काम वासना में वो एक ही नहीं है क्या कि स्त्री और पुरुष के बीच में, नहीं, कामना सब आ गई। नाम कमाना भी कामना है, पैसा कमाना कामना ही है। तो इसलिए ये पापी है। तो इसलिए हमको जस्ट कर्तव्य, एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी करो। जीवन में हमारा उद्धार होना है तो हम बचपन से ABCD सीख रहे हैं। ABCD क्या है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। लेकिन भक्ति में भी एक ABCD रहती है। एक यूथ बैच जब मैं लेता था तो यूथ बैच वालों को ये बोलता था, A यानी एंड्रॉयड फोन, B यानी ब्लूटूथ, और बॉलीवुड के बातें करते हैं व्हाट, कौन, यूथ वाले। C यानी चैटिंग करते हैं, D यानी ड्रिंक्स, यस। एंड फाइनली जब एज बढ़ गई, 25 साल से 50 साल हो गए, A यानी अब लाइफ पार्टनर को चेंज करते जाते हैं, अंबिका के पीछे जाते हैं। B यानी ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी पे करते हैं। एंड चेजिंग और चेंजिंग, जीवन में सक्सेस, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं सक्सेस, तुम लोगों को क्या प्राप्त होना है, जीवन का लक्ष्य। अरे भैया, गधा भी तो कर्म कर रहा है, गधा भी, बैल भी कर्म करता है, सुबह से लेके शाम तक कर्म करते जाता। क्या भगवत धाम चले जाता क्या? नहीं, हमको गधा नहीं बनना है। हमको बुद्धि दिए भगवान। हम वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमको बुद्धि दिए, हमको क्या करना है, भगवत धाम जाने के लिए विचार करना है। तो किस चीज के पीछे भाग रहे हैं हमेशा? यस, वी आर चेंजिंग द लाइफ पार्टनर। आनंद नहीं मिल रहा प्रभु जी, वो पत्नी को डाइवर्स दे दिया और एक पत्नी को ला लिए, उसको चेंज। यानी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, कभी बिजनेस चेंज, कभी नौकरी चेंज, सी फॉर चेंज। अब बिग फॉर डोंकी बन के हम लोग काम कर रहे थे,
लेकिन अल्टीमेटली बाद में बुढ़ापा आ गया, ए फॉर अर्थराइसिस आ गया, बी फॉर ब्लड प्रेशर आ गया, ब्लैक पेन आ गया, सी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चेस्ट पेन आ गया, एंड डी फॉर डायबिटीज आ गया, दुनिया भर के 800 बीमारियां आ गए, डिसीजेस आ गए। प्रभु जी क्या करूं? लेकिन वास्तविकता माता जी प्रभु जी हमको भगवत धाम भक्ति योग क्या सिखा रहा है? भगवान क्या बोल रहे हैं? ये एबीसीडी फॉलो हो। क्या है ये? भक्तों के लिए भी एबीसीडी है। वो क्या है? ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहो, भक्तों के सिद्ध संग में रहेंगे तो ए फॉर अहंकार की शुद्धि होती है। वैसा बी फॉर बुद्धि की शुद्धि होती है, भगवत गीता भागवतम सुनो पढ़ो। सी फॉर चैंटिंग करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना भगवान का नाम लेंगे उतना आप में आपका चित्त का शुद्धि होती है। फाइनली डी आपको क्या बोले भगवान के व्हाट? डाइट प्रसादम खाओ, भगवान को अर्पण करो, पाप मत खाओ, भगवान को अर्पण करे सो प्रसाद खाओ। इससे क्या होता है? आपका जैसा अन्न वैसा मन, देह का शुद्धि होता है। इसी से मेरा वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ माता जी प्रभु जी। 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के, किसी को कोई जाना है जाइए, जिसको स्पेशल क्लास में रुकना है रुकिए। आज हम लोग हाउ टू कंट्रोल एंगर पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सब लोग मेरे साथ में हरे कृष्णा मंत्र 3 बार बोलेंगे। जिसको जाना है जा सकते हैं, किसी को डाउट पूछना है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। किसी का कोई डाउट है क्या मैया माता जी प्रभु जी आज के अध्याय को लेके? नहीं है तो हम लोग हाउ टू कंट्रोल एंगर, ब्यूटीफुल टॉपिक है वो। हर किसी को गुस्सा जल्दी आ रहा है तो उसको कैसा कंट्रोल करना है उस पे जाएंगे आज का स्पेशल टॉपिक। जल्दी से बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये मैं मान रहा हूँ, ऐसा समझ रहा हूँ। चलो ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मेरे को ये रिकॉर्डिंग रोकना है और ध्यानपूर्वक ये जो स्पेशल क्लास होती है ये कक्षा